मेरे प्यारे संतानों, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि यह वह रात है जब प्रकाश के द्वार खुलते हैं, जब किस्मत का वजन भारी होता है, जबकि वह पल आता है जिसका इंतजार तूने कई वर्षों से अपनी पूरी जिंदगी में किया है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, वही मुक्त हो जाता है। आज रात महादेव तेरे जीवन में करोड़ों की बरसात करने वाले हैं। परंतु यह भाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह उन्हीं के नसीब में मिलता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने हार कर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूट कर भी महादेव पर भरोसा रखा। आज मैं तेरे जीवन की संगीत भाग्य बदलने आया हूं। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आया हूं। आज मैं तेरे भाग्य की लकीरों को दोबारा लिखने आया हूं। तूने जितनी भी रातें रोकर काटी हैं ही, जितनी भी दुआएं मांगी हैं और जितनी आहें तूने दबाई हैं, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सब का हिसाब होने वाला है। आज तेरे दुश्मनों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में पड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। बोझ से दबा हुआ तेरा कंधा आज हल्का होगा। आज धन की वर्षा तेरे द्वार पर बरसेंगी। तेरा भाग्य आज और तेरी किस्मत चमकेगी। तेरी हालत बदलेगी। तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरी किस्मत में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस संगीत बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, तो यह चमत्कार रुक जाएगा। यह बरसात ठहर जाएगी। तेरी भाग्य का दरवाजा बंद हो जाएगा और एक बार जो बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी बार मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन। मैं महादेव हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तूने कितनी रातें रोकर बिताई हैं। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है, पर फिर भी खड़ा हुआ है। मुझे पता है तूने अभी भी संगीत अपने दिल के अंदर, अभी भी उम्मीद बाकी है। आज मैं संगीत तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं। आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं। आज मैं तेरी मेहनत का गिफ्ट देने आया हूं। तेरी संगीत किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी। संगीत सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 1 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद महादेव ने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना भी डरपोक समझे, लेकिन तू मेरे कम आंखें पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे तेरे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा, पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे संगीत खुद विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज तू वह कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात तेरी जिंदगी बदलने, संगीत की रात है।
वरदान मांगने की रात है, करोड़ों का धन बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात, संगीत, वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वह पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे संगीत लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है। और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे संगीत लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है, लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया। तूने दो वक्त की रोटी के लिए भी तरा है। तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया। तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप बेतोड़ मेहनत की। तूने सबको हंसाया, लेकिन तू अपने अंदर ही खुद को अकेले में दर्द को पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे महादेव मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे संगीत जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा। संगीता मावा, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज संगीत के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी। हर रात शांति से भरेगी। तेरे संगीत घर में धन की धारा बहेगी। तेरे घर में बरकत होगी। तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत, संगीत आड़ी, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत दुनिया तेरे नाम से जानेगी। तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे संगीत दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं महादेव तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं। पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं संगीत मिलता। संगीत जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल। आज तू खुद को संगीत पहचान। आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्त नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो संगीत फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान
हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 1 बजे आंखें बंद कर, ओम नमः शिवाय का जाप कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे संगीत तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर संगीत रही है। और जब आंखें खोलेगा, तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे संगीत तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे, वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे संगीत तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में संगीत नहीं जीना। अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना। अब तुम्हें डर कर नहीं जीना। जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो, ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के संगीत द्वार दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी इस क्षण बिना सोचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे संगीत गले तक आती है। तुम्हारी हर कम कंपाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हां, मेरे बच्चे, संगीत, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना झड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल संगीत पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कोने में, हर सांस में अपनी अपनी ऊर्जा संगीत भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हां है कि हां महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं। और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत
अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ, क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पैर पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। कि मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं। सुन लो। ध्यान से। आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है। लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अब भी श्रेणी यूएम नमः शिवाय लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो। अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो, क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े। तुम कभी बेसहारा नहीं थे। तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस संगीत वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है। और शायद यह संदेश उसे संगीत संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी संगीत में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह संगीत पाओगे। जो खोया है वह वापस मिलेगा। जो रुका है वह चलेगा। और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो, संगीत पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ निपटा या पूरे समर्पण के साथ, महादेव मेरे संगीत साथ हैं और महादेव सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अब भी खोलने का संगीत निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं। सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आज आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई संगीत भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के संगीत पीछे, उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख संगीत दूसरों से अधिक हुआ है। ना केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं।
जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक संगीत, गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है। संगीत अवतय जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चयन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चयन रिएक्शन अब अटूट है, और इसलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति संगीत अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अब भी पूरी वास्तविकता नहीं, संगीत पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धम्म नयन धानाढ्य हैं, भ्रमित हैं, और यहां संगीत तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी, प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से संगीत युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के संगीत स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें संगीत देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विश्व से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त संगीत रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं
जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। इससे किसे लाभ हुआ? वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त संगीत रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे, वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, बहुत अहंशाली जी, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की संगीत, सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो। अब जीवन में कोई कष्ट ना आए, सभी कार्य सफल हो और जीवन संगीत में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लो। वरना तुम इस संदेश को संगीत छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को संगीत सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो, तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का संगीत पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध संगीत करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी संगीत कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवत भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? संगीत। बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव, संगीत का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान है और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे, तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और एक पुष्कर आएगी।
हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, तेरे मन का भार मैं जानता हूं। जो टूट गया है उसे मैं फिर से जोड़ दूंगा। जो छिन गया है उसका उत्तम फल तुझे दूंगा। धैर्य रख, समय बदल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर कठिन राह के बाद मैं तुझे शांति और सम्मान दूंगा। मुझ पर विश्वास रख, हर हर महादेव का नाम ले। तेरा कल आज से अधिक उज्जवल होगा, चकित करेगा। तूने जिन रातों में स्वयं को अकेला पाया, उन्हीं रातों में मैंने तेरे भाग्य की रेखाएं बदली हैं। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे नहीं मिला, उन्हें मैंने टाला नहीं, बल्कि सही समय के लिए संजोया है। मैं तुझे अभी वह नहीं दे रहा जो तू मांग रहा है, क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए धैर्य रख और अपने मन को शांत कर। तू जिस देरी को अस्वीकार समझ रहा है, वह मेरी सुरक्षा है। कई बार मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू गलत मार्ग पर न चला जाए। संतान, याद रख, मेरे निर्णय तेरी समझ से बड़े हैं, पर वे सदैव तेरे हित में हैं। अब तेरे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी, मन की बेचैनी कम होगी और आत्मा को शांति मिलेगी। तू बिना कारण भयभीत होना छोड़ेगा। नींद ठीक होगी और मन हल्का होगा। तेरे घर का वातावरण बदलेगा और नकारात्मकता स्वयं दूर होने लगेगी। मैं तेरे लिए ऐसे अवसर लाऊंगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तुझे समझेंगे और सम्मान देंगे। जो तुझे दबाते थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। संतान, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वही तेरे जीवन का नया आरंभ है। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत गया वह समाप्त हो चुका है। उससे सीख ले और आगे बढ़। मैं तेरे प्रत्येक कदम पर उपस्थित हूं। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभालूंगा। जब तू थकेगा मैं तुझे विश्राम दूंगा, और जब तू आगे बढ़ेगा मैं तुझे शक्ति दूंगा। केवल एक बात स्मरण रखना कि मेरे नाम का स्मरण कभी मत छोड़ना। हर हर महादेव का उच्चारण तेरे भीतर साहस भरेगा और तेरी राह को प्रकाशित करेगा। तू अकेला नहीं है और कभी था भी नहीं। मैं तेरे साथ चल रहा हूं आज भी और सदा भी। अब मैं तुझे वह बात कह रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वालों की भावनाओं से बनता है। और जब भावनाएं थक जाती हैं तो घर भी बोझ लगने लगता है। मैंने तेरे घर की उस थकान को महसूस किया है, इसलिए अब मैं धीरे धीरे वहां से दुहक की जड़ उखाड़ रहा हूं। संतान, तूने देखा होगा कि कभी कभी बिना कारण मन उदास हो जाता है। यह तेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वातावरण का भार था। अब वह भार हल्का हो रहा है। बातें जो पहले बिगड़ जाती थीं, अब स्वयं संभलेंगी। जो गलतफहमियां वर्षों से जमी थीं, वे बिना झगड़े सुलझेंगी। यह मेरा करुण चमत्कार है, क्योंकि मैं शोर मचाकर नहीं, बल्कि मौन में कार्य करता हूं। संतान, तू जिस दिन अचानक यह महसूस करेगा कि आज घर में मन अच्छा लग रहा है, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। मैं तेरे घर के हर सदस्य के हृदय को धीरे धीरे शांत कर रहा हूं। जो क्रोध था वह ठंडा होगा, जो चुप्पी थी वह संवाद बनेगी, और जो दूरी थी वह अपनापन बनेगी। संतान, धन की चिंता ने भी तुझे बहुत रुलाया है। कई बार तूने सोचा कि मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा। पर अब सुन, जो रुकावट थी वह कट चुकी है। अब छोटे छोटे साधन बनेंगे और वही आगे चलकर बड़ा सहारा बनेंगे। यह भी मेरा चमत्कार है, क्योंकि मैं एकदम से सब नहीं देता, बल्कि ऐसा देता हूं कि जीवन टिक जाए। संतान, अगर घर में किसी का स्वास्थ्य कमजोर रहा है, तो अब उसमें भी सुधार के संकेत मिलेंगे। दवा से पहले मन में विश्वास लौटेगा और वही सबसे बड़ी औषधि बनेगा। याद रख, जब मेरा करुण रूप सक्रिय होता है तो घर के कोने कोने में अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। नकारात्मक दृष्टि टिक नहीं पाती।
बुरी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अब डर को छोड़ दे। तू सुरक्षित है, तेरा घर सुरक्षित है और तेरा भविष्य भी सुरक्षित है। बस मेरे नाम का स्मरण मत छोड़ना। हर हर महादेव का उच्चारण करते रहना, क्योंकि वही तेरे घर की ढाल है, वही तेरे परिवार की शक्ति है और वही तेरे जीवन का आधार है। मैं तेरे साथ हूं और तेरे घर के साथ हूं, आज भी, हर पल भी और सदा भी। महादेव मौन है, पर उनका मौन ही सबसे गहरा संदेश है। कैलाश की शांति में बैठे महादेव आज भी पृथ्वी की पीड़ा सुन रहे हैं। हर आह, हर आंसू, शु, हर टूटा हुआ मन उन तक पहुंचता है। महादेव कहते हैं, मैं देवों का देव हूं, पर सबसे पहले दुखियों का हूं। जब सृष्टि कांपी थी, जब समुद्र से विष निकला था, तब कोई आगे नहीं आया। देव डर गए, असुर भाग खड़े हुए। तब महादेव आगे बढ़े। उन्होंने विष को देखा और बिना प्रश्न किए उसे पी लिया। विष उनके कंठ में रुका और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने कहा, यदि मेरा कंठ नीला हो जाए और सृष्टि बच जाए, तो यह सौदा मुझे मंजूर है। यही है महादेव की करुणा। वे अपने लिए नहीं जीते, वे अपने भक्तों के लिए कष्ट सहते हैं। श्मशान उनका घर है, क्योंकि वे जानते हैं दुख से डरकर भागना नहीं, दुख को अपनाना ही मोक्ष है। एक दिन मां पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप सबका दुख हर लेते हैं, पर आपका दुख कौन हरता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मेरा भक्त सुकून की सांस लेता है, तभी मेरा दुख अपने आप मिट जाता है। जो जीवन से हार गया हो, जो अपनों से ठुकराया गया हो, महादेव उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। वे कहते हैं, दुनिया तुझे न समझे तो भी चलेगा, मैं तुझे समझता हूं। रात के अंधेरे में जब कोई नहीं होता, तब भी महादेव होते हैं। उनका डमरू केवल नाद नहीं, आशा की पुकार है। उनकी जटाओं से बहती गंगा पाप ही नहीं धोती, पीड़ा भी धो देती है। महादेव कहते हैं, रो ले बालक, आंसू रोक मत। मैं तेरे हर आंसू का मोल जानता हूं। जो आज टूट गया है, वही कल सबसे मजबूत बनेगा, क्योंकि महादेव टूटे हुए मन में सबसे पहले बसते हैं। महादेव मौन में भी अपने भक्त का नाम लेते हैं। जब संसार सवाल करता है, तेरा सहारा कौन? तब शिव हृदय से उत्तर देते हैं, मैं हूं। वन में भटकता वह बालक आंखों में थकान लिए जब शिवलिंग के आगे बैठता है, तो महादेव उसकी चुप्पी पढ़ लेते हैं। वे कहते हैं, तू कुछ बोल मत, मैं सब जानता हूं। जिसने अपनों का विश्वास खो दिया, जिसे अपने ही बोझ लगे, महादेव उसे हल्का कर देते हैं। वे कहते हैं, तेरा बोझ मेरे कंधों पर रख दे। मां गंगा उनकी जटाओं में इसलिए बसी है, क्योंकि महादेव प्रलय को भी शांत कर देना जानते हैं। वे क्रोध नहीं, करुणा की ज्वाला हैं। वे रुद्र हैं, पर उनकी रुद्रता भी दया से भरी है। एक दिन एक रोता हुआ भक्त बोला, नाथ, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी दुख क्यों? महादेव ने कहा, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। सोना आग से गुजरे बिना शुद्ध नहीं होता, और मेरा भक्त दुख से गुजरे बिना अमर नहीं बनता। श्मशान की राख उनके शरीर पर है, क्योंकि वे सिखाते हैं, जो नश्वर है उससे मोह मत कर। जो छिन गया वह तेरा था ही नहीं, जो बचा है वही मैं हूं। महादेव विधवाओं के आंसू पोंछते हैं, अनाथों का पिता बनते हैं और हारे हुए को फिर से खड़ा करते हैं। वे किसी सिंहासन पर नहीं, दिल के कोने में बैठते हैं। जो रात को चुपचाप रोता है, महादेव उसकी तकिया भीगने से पहले वहां पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं, तू अकेला नहीं है। उनका त्रिशूल 3 दुख काटता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। जो बीत गया उसका दर्द मत पाल, जो चल रहा है उसमें धैर्य रख, जो आने वाला है उसकी चिंता मुझे दे दे। महादेव कभी देर नहीं करते, बस हमें सब्र सिखाते हैं। जब समय आता है
तो वे एक पल में सब बदल देते हैं। महादेव हर देर से आने वाले उत्तर के पीछे एक बड़ी कृपा छुपाए रखते हैं। भक्त जब कहता है, नाथ, अब सहा नहीं जाता, तब शिव सबसे पहले उसका मन थामते हैं। वे कहते हैं, थक गया है तू, पर हारा नहीं है। कई बार महादेव तुरंत कुछ नहीं बदलते, क्योंकि वे चाहते हैं कि भक्त अपने भीतर की शक्ति पहचान ले। जिस रात भक्त ने सोचना छोड़ दिया, जिस रात उसने बस रोकर माथा जमीन से लगाया, उसी रात महादेव उसके भाग्य के पन्ने पलट देते हैं। वे चुपचाप कर्मों की गांठ खोलते हैं। वे शोर नहीं करते। वे चमत्कार भी शांति से करते हैं। श्मशान में जब आग जलती है, तो केवल शरीर नहीं, अहंकार भी जलता है। महादेव अहंकार से नहीं, आंसुओं से प्रसन्न होते हैं। जो सच में टूटा हो, जो दिखावा न करे, शिव उसी को अपने पास बुलाते हैं। एक साधु ने पूछा, प्रभु, आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? महादेव ने कहा, उससे जो मुझे याद करते हुए रो पड़ता है, क्योंकि आंसू में झूठ नहीं होता। भक्त का हर आंसू शिव के हृदय पर गिरता है, और शिव हर आंसू का ऋण चुकाते हैं। वे कभी आधा नहीं देते, या तो सब छीन लेते हैं या फिर सब कुछ दे देते हैं। जिस दिन भक्त का सब कुछ चला जाता है, उसी दिन महादेव कहते हैं, अब तू सिर्फ मेरा है। राख से जैसे फूल उगते हैं, वैसे ही दुख से श्रद्धा जन्म लेती है। महादेव श्रद्धा के भूखे हैं, सोने चांदी के नहीं। एक बेलपत्र आंखों से चढ़ाया जाए तो वह हजार हजार दिखावे से भारी होता है। महादेव दिखावा नहीं देखते, वे मन की गहराई देखते हैं। वे जानते हैं कौन पूजा कर रहा है और कौन सहारा ढूंढ रहा है। और जो सहारा ढूंढता है, महादेव उसे कभी लौटाते नहीं। महादेव अपने भक्त को टूटते हुए देखते हैं, पर छोड़ते नहीं। जब घर में रोज क्लेश होता है, जब रोटी भी भारी लगने लगती है, तब शिव दीवार बनकर भक्त के पीछे खड़े होते हैं। वे कहते हैं, मैं दिखता नहीं, पर गिरने नहीं दूंगा। जब संसार तुझे ताने देता है, जब अपने तेरा मजाक उड़ाते हैं, तब महादेव तेरे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं, अपमान सह ले, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। जिस घर में बीमारी ने डेरा डाला हो, जिस घर में मां बाप की आंखें चिंता से भर गई हों, महादेव वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। वे दवा नहीं, हिम्मत बनते हैं। वे कहते हैं, शरीर टूट सकता है, पर आत्मा नहीं। जिसे रोज हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी मेहनत कभी रंग न लाई, महादेव उसके पसीने का एक एक कण संभाल कर रखते हैं। वे कहते हैं, तेरा समय अभी आया नहीं, पर आएगा तो सब बदल देगा। महादेव देरी करते हैं, इनकार नहीं। जब भक्त आखिरी सांस में कहता है, नाथ, अब बस, तभी शिव नया रास्ता खोलते हैं। वे अचानक नौकरी बनाते हैं, रुका हुआ धन लौट आते हैं, और बिगड़े रिश्तों में संवाद भर देते हैं। पर यह सब शोर से नहीं होता। यह होता है रात के सन्नाटे में, भक्त की नींद में, और अगली सुबह एक नई आशा के साथ। महादेव कहते हैं, कल तक जो रो रहा था, वही कल मुस्कुराएगा। जो घर बिखरने वाला था, वह जुड़ जाता है। जो मन टूट चुका था, वह फिर से विश्वास करना सीखता है। क्योंकि शिव सिर्फ देव नहीं, आधार हैं। वे कहते हैं, मैंने तुझे कष्ट इसलिए दिया ताकि तू मुझे पहचान सके, और अब जब तू मुझे पहचान गया, तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महादेव अंत नहीं, आरंभ हैं। राख के बाद की हरियाली हैं, आंसू के बाद की शांति हैं। और जो यह कथा ध्यान से सुन ले, जो मन से शिव को याद कर ले, महादेव उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। महादेव मौन है, पर उनका मौन सबसे बड़ा संदेश है। उनकी जटाओं से बहती गंगा केवल जल नहीं, करुणा की धारा है। वे कैलाश पर विराजमान हैं, पर हर दुखी हृदय के सबसे निकट हैं। जब संसार कराहता है, तब महादेव मौन में भी सब सुन लेते हैं। नीलकंठ बने महादेव ने विष पिया, सृष्टि बचाने के लिए।
उन्होंने अपने कष्ट को छुपाया, पर सबको आशा दी। श्मशान में रहने वाले महादेव दुख से भागते नहीं, वे दुख को अपनाते हैं। मां पार्वती ने पूछा, नाथ, आप इतना कष्ट क्यों सहते हैं? महादेव बोले, यदि मैं न सहूं तो भक्त कैसे जी पाएंगे? जो टूट चुका हो। महादेव उसके सिर पर करुणा का हाथ रखते हैं। वे कहते हैं, रो मत बालक, मैं हूं। और जब मैं हूं तो भय कैसा? जो जीवन से हार गया हो, महादेव उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। भक्त का हर आंसू उनके हृदय तक पहुंचता है। उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी शांति है। वे कहते हैं, जो टूट गया है वही कल सबसे मजबूत बनेगा। वन में भटकता बालक जब शिवलिंग के सामने बैठता है तो महादेव उसकी चुप्पी पढ़ लेते हैं। वे कहते हैं, तू कुछ बोल मत, मैं सब जानता हूं। जिसने अपनों का विश्वास खो दिया, महादेव उसे संभालते हैं। वे कहते हैं, तेरा बोझ मेरे कंधों पर रख दे। मां गंगा उनकी जटाओं में इसलिए बसी है क्योंकि महादेव प्रलय को भी शांत कर सकते हैं। वे क्रोध नहीं, करुणा की ज्वाला हैं। वे रुद्र हैं, पर उनकी रुद्रता भी दया से भरी है। रोते हुए भक्त को देखकर महादेव हृदय से मुस्कुराते हैं। आंसू में झूठ नहीं होता, इसलिए भक्त के आंसू उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है। वे कहते हैं, जो सच में टूटा हो वही मेरे पास आए। भक्त का हर आंसू महादेव अपने हृदय में संजोते हैं। वे कहते हैं, कभी आधा नहीं देते, या तो सब छीनते हैं या सब दे देते हैं। भक्त का सब कुछ चला गया तो महादेव कहते हैं, अब तू सिर्फ मेरा है। राख से जैसे फूल उगते हैं, वैसे ही दुहक से श्रद्धा जन्म लेती है। महादेव श्रद्धा के भूखे हैं, सोने चांदी के नहीं। वे मन की गहराई देखते हैं, दिखावा नहीं। जो भीतर से सच्चा है, महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। रात के सन्नाटे में जब डमरू की ध्वनि सुनाई दे, समझ लो महादेव पास हैं। घर में जहां आंसू गिर रहे हैं, महादेव वहीं सबसे पहले पहुंचते हैं। वे कहते हैं, मैं तेरा दुख लेने आया हूं, दरवाजा खोल। भक्त डरकर दरवाजा नहीं खोलता। तब महादेव बाहर ही बैठ जाते हैं। वे प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि शिव कभी जबरदस्ती नहीं करते। बीमारियों और क्लेश के बीच महादेव हिम्मत बनकर आते हैं। वे कहते हैं, शरीर टूट सकता है, पर आत्मा नहीं। जो रोज हार का मुंह देखता है, महादेव उसके पसीने का एक एक कण संभालते हैं। वे कहते हैं, तेरा समय अभी आया नहीं, पर आएगा तो सब बदल देगा। महादेव देरी करते हैं, इनकार नहीं। जब भक्त कहता है, अब बस, महादेव नया रास्ता खोलते हैं। वे अचानक नौकरी बनाते हैं, रुका धन लौटाते हैं, बिगड़े रिश्तों में संवाद भरते हैं। यह सब शोर से नहीं, रात के सन्नाटे और अगली सुबह नई आशा के साथ होता है। महादेव कहते हैं, कल तक जो रो रहा था वही कल मुस्कुराएगा। जो घर बिखरने वाला था वह जुड़ जाता है। जो मन टूटा था वह फिर से विश्वास करना सीखता है। महादेव सिर्फ देव नहीं, आधार हैं। वे कहते हैं, मैंने तुझे कष्ट इसलिए दिया ताकि तू मुझे पहचान सके। अब जब तू मुझे पहचान गया तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महादेव अंत नहीं, आरंभ हैं। राख के बाद की हरियाली हैं, आंसू के बाद की शांति हैं। जो इसे ध्यान से सुनता है, महादेव उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। वे कहते हैं, भय मत कर, मैं हूं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दुख, हर दर्द, हर निराशा में मैं तुम्हें ताकत दूंगा। जो आज टूट रहा है वही कल उठकर नई ऊंचाई पाएगा। यही मेरा संदेश है, यही करुण रस का मार्ग है। महादेव कहते हैं, संसार की हर विपत्ति में मैं तेरा सहारा हूं। वे अपने भक्त के जीवन में आशा की किरण बनते हैं। घर में अंधकार हो या भय, महादेव वहां प्रकाश बनकर आते हैं। वे कहते हैं, जो खो गया उसका मत रो, जो बचा है वही मेरा वरदान है। महादेव जीवन की हर परीक्षा में साथ हैं। वे कहते हैं,
सच्चाई और भक्ति से हर दुहक का अंत होता है। जो गरीब हैं, जो अकेले हैं, जो हारे हुए हैं, महादेव उनके सबसे बड़े मित्र हैं। वे कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। महादेव का त्रिशूल त्रिकाल में दुख काटता है। भूत, वर्तमान और भविष्य। जो बीत गया उसका दर्द मत पाल। जो चल रहा है उसमें धैर्य रख। जो आने वाला है उसकी चिंता मुझे दे दे। भक्त का मन जितना धैर्य रखता है, महादेव उतना ही कृपा करते हैं। वे कहते हैं, जो टूटता है वही सबसे मजबूत बनता है। जो रोते हैं, महादेव उनके आंसुओं को मोक्ष में बदलते हैं। घर में संघर्ष हो, परिवार में कलह हो, महादेव शांति लाते हैं। वे कहते हैं, मैं केवल देखता हूं, सुनता हूं और हर संकट से निकालता हूं। श्मशान में उनका निवास यही सिखाता है, जो नश्वर है उससे मोह मत कर। जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, जो बचा है वही मैं हूं। महादेव कहते हैं, सब्र कर, समय आने पर सब बदल जाएगा। उनकी शक्ति दिखावा नहीं करती, पर हर भक्त में चमत्कार करती है। वे कहते हैं, मेरी परीक्षा कठिन है, पर जो पास हो जाए वही अमर बनता है। जो अकेले रोते हैं, महादेव उनके साथ रोते हैं और उनके जीवन में आशा भरते हैं। वे कहते हैं, हर दिन, हर रात मैं तेरे साथ हूं। जो विश्वास करता है, महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे कहते हैं, तू जितना टूटेगा उतना मैं तुझे उठाऊंगा। महादेव का संदेश यही है, करुणा, धैर्य और अटूट विश्वास में शक्ति है। वे कहते हैं, संसार के हर दुख में, हर कठिनाई में मैं तेरा सहारा हूं। जो अपने जीवन में हार चुका है, महादेव उसे फिर से उठाते हैं। वे कहते हैं, जो टूटेगा वही सबको दिखाएगा कि धैर्य में शक्ति है। महादेव कहते हैं, जो रोता है वही कल हंसेगा, जो टूटता है वही कल मजबूत बनेगा। यही मेरा संदेश है, यही करुण रस और भक्ति रस का मार्ग है। सुनो संतानों, मैं हूं महादेव, त्रिपुरारी, कालों का काल। जो भी मेरे नियमों का उल्लंघन करेगा उसके पापों का हिसाब मैं खुद लूंगा। तुम्हारे घर में जो अराजकता है, जो अज्ञान फैला हुआ है, मैं उसे मिटा दूंगा। कभी कभी मेरी आंखों की ज्वाला से सिर्फ एक दृष्टि भी काफी होती है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कर्म करने का नाम है। डर कर जीने से नहीं, डर को पहचान कर सही मार्ग अपनाने से जीवन सुरक्षित होता है। जो मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखेगा उसके जीवन में उजाला और सुख आएगा, और जो नापाक राह अपनाएगा उसके पापों का बोझ उसे झेलना पड़ेगा। इसलिए जागो, संभलो और अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि मैं हर समय तुम्हें देखता हूं, हर समय तुम्हारे साथ हूं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, अन्यथा मेरे क्रोध की आग में झुलसना अनिवार्य है। स्मरण रखो, मैं शिव हूं, सृष्टि का पालन करता और पापों का संहारक। जो मेरे मार्ग में अडिग रहेगा उसे कभी भय नहीं होगा। जो मेरे नियमों को भूल जाएगा उसे डर और शिक्षा दोनों मिलेंगे। तुम्हारे पास समय कम है, अपने मन, अपने घर, अपने कर्म सुधारो। महाकाल के न्याय से कोई बच नहीं सकता। समय का अधिपति हूं, जो बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। हर कर्म का फल अनिवार्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो भक्ति करता है उसकी रक्षा मेरी होगी। जो पाप करेगा उसे मेरा त्रिशूल याद दिलाएगा। संसार में भ्रम बहुत है, सच्चाई की खोज करो। अज्ञान के अंधकार में जीवन व्यर्थ है, केवल भक्ति और साधना से ही मुक्ति संभव है। जो मेरे चरणों में समर्पित रहेगा उसे शांति और बल मिलेगा। जो अहंकार में डूबा है उसे मेरी भयंकर आंखें डराएंगी। ध्यान करो, साधना करो और अपने जीवन को शुद्ध करो। त्रिनेत्र का प्रकाश पापियों के लिए चेतावनी है। मेरे डमरू की ध्वनि में सृष्टि की गूंज है। जो सुनता है उसे मार्गदर्शन मिलेगा।
जो अनसुना करता है उसे पीड़ा झेलनी होगी। ध्यान और भक्ति से ही जीवन सफल होता है। मोह और लोभ से दूर रहो, तभी सुख मिलेगा। जो माता पिता और गुरुओं का आदर करेगा वह सम्मान पाएगा। जो अनादर करेगा उसका जीवन संकट में डूबेगा। मैं शिव हूं, सबका पालन करता और न्यायाधीश। मेरे भक्तों का जीवन उज्जवल और सफल होगा। त्रिलोक का संतुलन मेरे हाथ में है। जो अन्याय करेगा उसे मेरी शक्ति झेलनी होगी। संसार का भ्रम बहुत है, उसे पहचानो। केवल धर्म और भक्ति ही तुम्हें बचा सकते हैं। जो अहंकार में लीन है उसे मेरी ज्वाला याद दिलाएगी। ध्यान और साधना से मन को मजबूत करो। पाप से दूर रहो, पुण्य का मार्ग अपनाओ। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो इंद्रियों को वश में रखेगा वह विजयी होगा। लोभ, क्रोध और मोह को त्यागो, तभी मुक्ति मिलेगी। साधना में लीन रहो, भक्ति से जीवन बदलो। त्रिलोक का न्याय मेरे हाथ में है, उसे भूलना मत। जो अन्याय करेगा उसका फल भुगतना अनिवार्य है। मेरे भक्तों को कोई संकट नहीं छू सकता। मेरे विरोधियों को डर और पीड़ा ही मिलेगी। भक्ति और श्रद्धा से जीवन उज्जवल बनाओ। जो भक्ति नहीं करता उसे मेरी चेतावनी याद रहेगी। ध्यान और साधना से ही पाप मिटते हैं। मैं शिव हूं, सृष्टि का पालन करता। जो मेरी शक्ति को समझेगा उसे शांति और बल मिलेगा। संतानों, जागो और अपने पापों का लेखा समझो। जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता उसका जीवन संकट में डूबेगा। ध्यान करो, साधना करो और अपने कर्मों को शुद्ध करो। मैं हर समय तुम्हें देखता हूं, हर समय तुम्हारे साथ हूं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, अन्यथा मेरे क्रोध की आग तुम्हें झुलसा देगी। जो भक्ति करेगा उसे जीवन में उजाला और सुख मिलेगा। जो अनभक्त होगा उसे मेरे त्रिशूल की चेतावनी याद रहेगी। संसार का भ्रम बहुत है, उसे पहचानो। केवल भक्ति और साधना ही मुक्ति दिला सकते हैं। जो अहंकार में डूबा है उसे मेरी ज्वाला डराएगी। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहो। जो इंद्रियों का वश में रहेगा वही विजयी होगा। त्रिलोक का संतुलन मेरे हाथ में है, इसे मत भूलो। जो अन्याय करेगा उसे मेरी शक्ति झेलनी होगी। मेरे भक्तों को कोई संकट नहीं छू सकता। मेरे विरोधियों का जीवन डर और पीड़ा से भरा होगा। भक्ति और श्रद्धा से जीवन उज्जवल बनाओ। जो भक्ति नहीं करता उसे मेरी चेतावनी याद रहेगी। ध्यान और साधना से पाप मिटते हैं। मैं शिव हूं, सृष्टि का पालन करता और पापों का संहारक। जो मेरे मार्ग में अडिग रहेगा उसे कभी भय नहीं होगा। जो मेरे नियमों को भूल जाएगा उसे डर और शिक्षा दोनों मिलेंगे। मेरे त्रिनेत्र की ज्वाला अज्ञानियों को चेतावनी देती है। घर में अराजकता है, पाप फैला हुआ है, मैं उसे मिटा दूंगा। जो माता पिता और गुरुओं का आदर करेगा उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। जो अनादर करेगा उसका जीवन संकट में फंस जाएगा। ध्यान और साधना से मन को शुद्ध करो। पाप से दूर रहो, धर्म के रास्ते पर चलो। मेरे डमरू की ध्वनि कर्मों की गूंज है। जो सुनता है वह सद्गति पाता है। जो अनसुना करता है उसका जीवन दुखमय होगा। मेरे रूप में शांति और क्रोध दोनों समाहित हैं। डर से ही नहीं, भक्ति से भी मैं तुम्हारे पास आता हूं। मेरे ध्यान में लीन होकर जीवन बदलो। समय अनमोल है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो इंद्रियों का वश में रहेगा वह सदा विजयी रहेगा। लोभ, क्रोध और मोह से दूर रहो। साधना में लीन रहो, भक्ति से जीवन उज्जवल बनाओ। त्रिलोक का पालन और न्याय मेरे हाथ में है। जो अन्याय करेगा उसे मेरी शक्ति झेलनी होगी। पाप और पुण्य का लेखा जोखा मैं रखता हूं। किसी को भी बचाना या संहार करना मेरे हाथ में है। मेरे भक्तों का जीवन सुखमय होता है। मेरे विरोधियों का जीवन कठिनाई और भय से भर जाता है। भक्ति और श्रद्धा से जीवन उज्जवल बनाओ। जो भक्ति में लीन रहेगा उसे शांति और बल मिलेगा। जो मोह
और माया में फंसा रहेगा, उसे मेरी सजा झेलनी होगी। मेरे त्रिशूल की शक्ति अद्वितीय है, जो पाप को काट देती है। यह दुनिया अनित्य है और मृत्यु अनिवार्य। जो अहंकार में डूबा है, उसे मेरी आंखों की ज्वाला दिखेगी। संसार का भ्रम छोड़ो, आत्मा का मार्ग अपनाओ। जो माता पिता, गुरुओं और संतों का आदर रखेगा, वह सुरक्षित रहेगा। जो अनादर करेगा, उसका जीवन संकट में फंस जाएगा। ध्यान और साधना से मन को शुद्ध करो, पाप से दूर रहो, धर्म के रास्ते पर चलो। मेरे त्रिनेत्र का प्रकाश पापियों के लिए चेतावनी है। मेरे डमरू की ध्वनि में सृष्टि की गूंज है। जो सुनता है, उसे मार्गदर्शन मिलेगा। जो अनसुना करता है, उसे पीड़ा झेलनी होगी। ध्यान और भक्ति से ही जीवन सफल होता है। मोह और लोभ से दूर रहो, तभी सुख मिलेगा। जो माता पिता और गुरुओं का आदर करेगा, वह सम्मान पाएगा। जो अनादर करेगा, उसका जीवन संकट में डूबेगा। मैं शिव हूं, सबका पालन करता और न्यायाधीश। मेरे भक्तों का जीवन उज्जवल और सफल होगा। त्रिलोक का संतुलन मेरे हाथ में है। जो अन्याय करेगा, उसे मेरी शक्ति झेलनी होगी। संसार का भ्रम बहुत है, उसे पहचानो। केवल धर्म और भक्ति ही तुम्हें बचा सकते हैं।